नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते यूपी की गद्दी भी देश के लिए खासा मायने रखती है। इसी कड़ी में साल 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हुआ तो जनता ने एक बार फिर मोदी के नाम पर मुहर लगाई। वहीं चुनावी नतीजों के साथ यूपी के अगले मुख्यमंत्री का नाम भी और उस पर सस्पेंस भी बरकरार रहा। ऐसे में बीजेपी ने जिस शख्सियत को सूबे की कमान सौंपी उसका नाम पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं की फहरिस्त में शुमार था और गोरखनाथ मठ के महंत से लेकर लगातार 5 बार गोरखपुर के सांसद चुने जाने वाले उस शख्सियत का नाम था योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने घर परिवार सब त्याग कर भगवा धारण कर लिया, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आज हम आपको बताएंगे अजय मोहन बिष्ट से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने का उनका सफर। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं आपको, योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम अजय मोहन बिष्ट है। उनका जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था, जो उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। वही पौड़ी गढ़वाल अब उत्तराखंड का हिस्सा है। जी हां, योगी आदित्यनाथ के पिता, जो कि अब है नहीं, आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। वहीं उनकी माता गृहिणी थी। 4 भाइयों और 3 बहनों के बीच योगी अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। योगी आदित्यनाथ ने 1977 में टिहरी के गजा से स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की थी। उन्होंने 1987 में 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1989 में ऋषिकेश के ही श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। सन 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। सन 1992 में श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में इन्होंने गणित से बीएससी की परीक्षा पास की। 90 के दशक की तुलना में शुरुआत की बात करें तो भारतीय राजनीति के लिए अस्थिरता का माहौल था, वहीं से आरंभ था। इस दौरान प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चुनाव रैली के दौरान हत्या और केंद्र में कांग्रेस की वापसी के चलते सत्ता के गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का बिगुल फूंक दिया था। राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवकों की यात्रा पूरे देश में सुर्खियां बटोरने लगी थी। वहीं राजनीति से अछूते योगी आदित्यनाथ भी अपना घर छोड़कर इस यात्रा का हिस्सा बन गए। राम मंदिर आंदोलन की सरगर्मियों में नरमी पड़ने लगी। बाद में योगी ने आध्यात्म का रुख कर लिया और महज कुछ ही महीनों में योगी गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मठ के महंत बन गए। इसी दौरान उन्होंने नाथ परंपरा के सन्यासी की दीक्षा जो थी वो ग्रहण की, जिसके बाद उन्होंने योगी की उपाधि से सम्मानित उनको किया गया और आदित्यनाथ अब योगी आदित्यनाथ के नाम से मशहूर हो गए। वही योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर मठ के प्रमुख महंत अधेतनाथ का उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा बनने के बाद महज 21 साल की उम्र में ही 1993 में अपना घर परिवार छोड़ दिया था, जिसके बाद योगी का आध्यात्म की ओर लगाव बढ़ता गया और फिर उन्होंने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मठ में शरण ली थी। इस दौरान योगी मठ के महंत शाहगिर्द उनके बन गए थे और 12 सितंबर 2014 के दिन महंत की मृत्यु के बाद योगी आदित्यनाथ को मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। लिहाजा 14 सितंबर 2014 को पूरे रीति रिवाज के साथ योगी को मठ के पीठाधीश्वर की उपाधि प्रदान की गई। अमूमन योगी आदित्यनाथ मठ के महंत बनने के बाद से ही सियासत के साए में आ गए थे, लेकिन अभी भी औपचारिक रूप से योगी राजनीति से रूबरू नहीं हुए थे। दरअसल योगी के गुरु महंत अधेतनाथ 1991 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए थे और 1994 में गोरखनाथ मठ का दारोमदार संभालने के बाद योगी ने भी राजनीति में एंट्री करने का फैसला लिया। महज 4 साल बाद 1998 में बीजेपी केंद्र में आई और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से संसदीय चुनाव जीतकर पहली बार संसद के सदन में पहुंचे। गोरखपुर से सांसद चुने जाने के बाद योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर एक यूथ विंग की शुरुआत की। योगी की अगुवाई में यह विंग पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। इसी के साथ कुछ ही समय बाद योगी आदित्य का नाम बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जो थे उनकी फहरिस्त में शुमार हो गया। वहीं योगी माओवाद और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से मुखर रहे। यही वजह थी कि साल 2008 में आजमगढ़ में
आतंकवाद के खिलाफ एक रैली में शिरकत करने पहुंचे योगी के काफिले पर अचानक एक जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में जहां एक की मृत्यु हुई तो 7 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। योगी आदित्यनाथ पहली बार साल 1998 में गोरखपुर सीट से बतौर सांसद संसद में सदन पहुंचे थे। इसी के साथ योगी महज 26 साल की उम्र में संसद में सबसे युवा सांसदों की लिस्ट में शामिल हो गए। हालांकि इसके बाद योगी ने जो रिकॉर्ड अपने नाम किया वो किसी भी राजनेता के जीवन में अहम उपलब्धियों में से एक था। दरअसल पहली बार सांसद चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने 1998, 99, 2004, 2009, 2014 में लगातार 5 बार गोरखपुर सीट से संसदीय चुनाव जो है वो जीता है। बतौर सांसद योगी अपने संसदीय क्षेत्र से लेकर संसद के सदन तक खासे एक्टिव रहते हैं। आंकड़ों के अनुसार संसद में जहां योगी की हाजिरी 77% है, तो वहीं इस दौरान उन्होंने 284 सवाल पूछे, 56 बहस का हिस्सा रहे और साथ ही उन्होंने 16वीं लोकसभा में 3 निजी बिल भी सदन के पटल पर पेश किए। हिंदू युवा वाहिनी और गोरखनाथ मठ के प्रमुख के तौर पर योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की जानी पहचानी हस्ती बन चुके थे। हालांकि लगभग 1 दशक से भी ज्यादा समय तक योगी की बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों के बीच में तल्खी जरूर रही। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में मशहूर होते रहे। हिंदुत्व स्टार प्रचारक की छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने बयानों के चलते विवादों में भी रहे। यही कारण था कि बीजेपी और आरएसएस से उनके रिश्ते भी थोड़े अच्छे नहीं थे। बावजूद इसके तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और आरएसएस प्रमुख राजेंद्र सिंह ने कई बार योगी से गोरखपुर में मुलाकातें की और बातें की। इसका एक उदाहरण उस समय देखने को मिला जब साल 2006 में 22 से 24 दिसंबर को योगी ने गोरखपुर में 3 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया। यह वही समय था जब पार्टी मीटिंग के लिए बीजेपी और आरएसएस के कई दिग्गज नेता लखनऊ में मौजूद थे। ऐसे में जाहिर है कि योगी से बेहतर रिश्ते न होने के बावजूद कई बीजेपी नेताओं और आरएसएस के नुमाइंदों ने इस सम्मेलन में शिरकत की। 2017 में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया। इस दौरान योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रहे। इन चुनावों में बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत दर्ज किया, जिसके बाद बीजेपी नेतृत्व ने योगी को सूबे की कमान सौंपने का फैसला लिया। जिसके बाद मार्च 19, 2017 को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करके देश के सबसे बड़े सूबे का दारोमदार संभाल लिया। मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सत्ता पर काबिज होने के बाद योगी ने यूपी की कायाकल्प करना शुरू कर दिया। इस दौरान योगी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया, जिसकी और पहला कदम बढ़ाते हुए योगी ने कृषि, राजस्व, खाद्य, कानून, गृह मंत्रालय जैसे अहम 36 मंत्रालय अपने पास रखने का फैसला लिया। इसके अलावा योगी द्वारा राज्य में तंबाकू, पान मसाला पर बैन लगाना, एंटी रोमियो स्क्वाड, गौ हत्या पर बैन सहित कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। ये कदम न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि समूचे देश में चर्चा का विषय बन गए। वहीं बतौर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही योगी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 87 लाख छोटे और मध्यम किसानों के लिए लगभग 363 बिलियन का कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही योगी के नेतृत्व में राज्य सरकार के नुमाइंदों सहित जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन को साकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। जुलाई 2018 में योगी आदित्य के साथ पीएम मोदी और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन ने यूपी के नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री की नींव रखी। जिसके बाद यूपी सरकार ने सैमसंग मोबाइल फोन के इस प्लांट के लिए महज 4 महीने में 50 मेगावाट पावर प्लांट और 22 किलोमीटर लंबी बिजली का कनेक्शन मुहैया करा दिया। राजनीतिक विवादों में अगर हम बात करें आदित्यनाथ, 2005 में योगी आदित्यनाथ पर क्रिश्चियन लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा था। इन पर आरोप था कि ये ईसाई धर्म के लोगों को किसी विशेष तरह से हिंदू धर्म में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में उन्होंने लगभग 1800 ईसाई धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया था। दंगे और गिरफ्तारियां, जी हां, जनवरी 2007 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मुहर्रम के दौरान एक तकरार हो गई। इस तकरार के बीच युवा वाहिनी का एक सदस्य राजकुमार
वो भी शामिल था। उस क्षेत्र के जिला अधिकारी ने योगी से बात की और उसे उस जगह पर ना जाने के लिए कहा। योगी ने मान तो लिया, लेकिन इस दौरान इस तनाव के में जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से उत्तेजित होकर योगी ने मजिस्ट्रेट की बात न मानकर अपने अनुयायियों को साथ लेकर वो उस जगह पहुंच गए। आदित्यनाथ ने पहले तो एक अहिंसक धरना दिया, लेकिन योगी की बातों ने उनके कुछ अनुयायियों को भड़का दिया और उन लोगों ने मिलकर वहां पर स्थित एक मजार में आग लगा दी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में लोकल पुलिस द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया। योगी ने इस कर्फ्यू को भी नहीं माना और उन्होंने इंडियन पीनल कोड की धारा 151A, 146, 279, 506 के तहत गिरफ्तारी दे दी। इस गिरफ्तारी से क्षुब्ध होकर हिंदू युवा वाहिनी ने, जो उनके सदस्य थे, मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों को जला डाला। इस घटना के बाद वहां के तत्कालीन जिला अधिकारी और लोकल पुलिस चीफ का तबादला कर दिया गया। उसके बाद गोरखपुर में कई मस्जिदों, घरों, बसों, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद योगी ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध लोकसभा में भी किया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जी हां, इन मामलों में कुछ दंगे भड़काने के आरोप हैं, हत्या की कोशिशें हैं, बहुत खतरनाक हथियारों का रखने का भी आरोप है, गैर कानूनी तरह से सभा लगाना आदि के भी इन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के विवादित बयान अगर हम बात करें तो इस पे पहला आएगा, जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने से कोई नहीं रोक सकता तो मंदिर बनाने से कौन रोकेगा, ये बयान था। नंबर 2, मूर्ति विसर्जन में होने वाले प्रदूषण दिखता है, लेकिन बकरीद में हजारों निरीह पशु काटे गए, काशी में उनका खून सीधे गंगा में जा रहा है, क्या वो प्रदूषण नहीं था? तीसरा, दादरी हत्याकांड पर योगी ने कहा था, यूपी कैबिनेट के मंत्री आजम खान ने जिस तरीके से यूएनए जाने की बात की है, उन्हें तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और आज मैंने पढ़ा है कि अखलाक पाकिस्तान गया था और उसके बाद से उसकी गतिविधियां बदल गई थी। क्या सरकार ने यह जानने की कभी कोशिश नहीं की कि यह व्यक्ति पाकिस्तान क्यों गया था? आज उसे महिमा मंडित किया जा रहा है। नंबर 4, जो लोग योग का विरोध करते हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। जो लोग सूर्य नमस्कार को नहीं मानते उन्हें समंदर में डूब जाना चाहिए। नंबर 5, मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ना खतरनाक रुझान है, ये एक चिंता का विषय है। इस पर केंद्र सरकार को कदम उठाते हुए मुसलमानों की आबादी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 6, अगर उन्हें अनुमति मिले तो वो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। आर्यव्रत ने आर्य बनाए, हिंदुस्तान में हम हिंदू बना देंगे, पूरी दुनिया में भगवा झंडा फहरा देंगे। मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, वेटिकन में गैर ईसाई नहीं जा सकता, हमारे यहां कोई भी आ सकता है। लव जिहाद को लेकर योगी ने एक वीडियो सामने उनका आया था। इसमें वो अपने समर्थकों से कहते थे, सुनाई दे रहे थे कि हमने फैसला किया है, अगर वे एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करते तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाएंगे। बाद में योगी ने वीडियो के बारे में कहा कि मैं इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अगर हम कुल संपत्ति की बात करें तो 95,98,53 की उनकी संपत्ति है। इन संपत्तियों में बैंक में जमा वाहन, जेवरात और असला है। साल 2014 की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में दाखिल शपथ पर योगी आदित्यनाथ ने कुल संपत्ति 72,17,674 रुपए की दिखाई थी। तो ये है योगी आदित्यनाथ, जो भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। एक योगी जो आज राज कर रहा है।